ठरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु वीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय माता दी। ओम साई राम। आप इन तीनों में से जो भी कार्ड आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सेलेक्ट करना चाहिए, अभी अपने एनर्जी के अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तीनों में से जो भी पाए आप, जो भी कार्ड आप सेलेक्ट करते हैं, साईं बाबा जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं, उसके बाद जो आपकी रीडिंग होगी वो आपसे बिल्कुल रिजोनेट कर सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, फिर भी डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में आप उसे मार्गदर्शन के रूप में ले सकते हैं। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, रूहानी गुण समूह, तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए मार्गदर्शन है कि आप अपने सोल फैमिली से, जिनसे आपका मन मतलब मिलेगा, कहते हैं ना कि जिनसे हमारा मन मिलता है, तो वैसे किसी इंसान से आपका परिचय इस बीच में या तो हो चुका है या तो आने वाले समय में होने वाला है, और उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस प्राप्त होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी, और आप लोगों में से कुछ लोग जो है काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल करके बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे दुख, किसी भी प्रकार से तनाव या कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप में से किसी किसी की हैबिट्स भी हो सकती है, या कोई निगेटिव थॉट हम कह सकते हैं। ऐसा लगता है ना कि सौरों के कार्ड से कि हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी हम दुखी हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो इन सारी चीज़ों से निकलने में वो आपके जो सोल फैमिली है वो आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगी, और ये आपके दिल से आएगा, कहीं ना कहीं आपके इनर वॉइस, आपका मन जो कहेगा ना, मतलब उस समय उस इंसान से बात करने के बाद या उस इंसान से मिलने के बाद, वही जो आपका इनर वॉइस जो कहेगा, किसी भी प्रकार से ड्रीम के द्वारा या किसी भी प्रकार से आपके इंट्यूशन के द्वारा आपको पता लगेगा कि आपके सोल फैमिली में कौन है। अब हम आपके लिए राइडर डेक से कार्ड निकाल रहे हैं। आप जिन भी भगवान को मानते हैं आप स्मरण कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी निगेटिव सोच है, जो बाधाएं हैं, है ना, हम ये कह सकते हैं कि जो बाधाएं हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कभी कभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा उदासी, बहुत ही ज़्यादा तनाव आपका जो है ना, और निगेटिव थॉट आपको बीच बीच में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो सारी चीज़ें अब समाप्त होने वाली है। जैसे कि हम ये बता रहे हैं कि आपकी सोल फैमिली, आप सोल फैमिली में से कोई मेंबर या सोल फैमिली या कोई डिवाइन गाइडेड पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर चुके हैं और या तो करने वाले हैं। उसके बाद आपके लाइफ से जो भी सौरो है, जो जिस भी प्रकार की निगेटिव सोच है या जो भी बाधाएं हैं, वो धीरे धीरे करके उनके मार्गदर्शन से समाप्त होती जाएगी। और ये जो है वो आपने काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम ये कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया है या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं आप इस बीच में, उसके बाद आपके लाइफ में ये जो एक ग्रोथ है, आप इसको ग्रोथ कह सकते हैं, वो आपके लाइफ में आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपके पास जो भी अर्निंग हो उसमें से आप कुछ थोड़ा सा ज़रूरतमंदों को, ज़रूरतमंदों के लिए कुछ ना कुछ करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप किसी जीव को आप भोजन करा सकते हैं, जैसे गाय है, डॉगी है ना, उनको भी आप भोजन करा सकते हैं, या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आपके पास आते हैं तो आप उनको भी भोजन प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरीके से आपके लाइफ में जो भी ये अच्छी जो गुड न्यूज़ है, जो ग्रोथ है वो आने वाली है, वो और भी ज़्यादा अबंडेंस लेकर आपके लिए आएंगी। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया था उनके लिए ये मार्गदर्शन। जिन्होंने भी ये अनासक्ति का जो कार्ड है, आसक्ति का, ये जिन्होंने सेलेक्ट किया है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग किसी न किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले तो संदेश है कि देखिए, अटैचमेंट जो है ना एक लिमिट तक ठीक रहता है ना, और कभी कभी क्या होता है कि हमको किसी चीज़ से, किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में किसी जॉब से, किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, तो क्या होता है कि हमें वो कहीं ना कहीं दुख होता है। तो उन चीज़ों से आपको थोड़ा सा हटने की आवश्यकता है, आपके दुख को दूर करने के लिए, आपके तनाव को, आपके जो भी निगेटिव थॉट आएंगे उनको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं किसी चीज़ का ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ आप करना चाह रहे हैं लेकिन बार बार वो चीज़ रुक रही है, बार बार पोस्टपोनमेंट, कहीं ना कहीं
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, और ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इसकी वजह से आपका पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल आपको इसके लिए मार्गदर्शन है कि आपको, अगर ये आपकी हैबिट्स है किसी भी प्रकार की या किसी भी प्रकार का अटैचमेंट है, तो आपको उसमें खुद ही सुधार करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके लिए ये मार्गदर्शन है, कुछ भी प्रकार की एक हैबिट्स या किसी भी प्रकार का अटैचमेंट, उससे थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा हल्का सा आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता नजर आ रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि आपको किसी चीज़ का वेट है, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी चीज़ का वेट है, वो चीज़ आपके पास बिल्कुल आने वाली है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो सोच है वही उस चीज़ में बाधाएं कहीं ना कहीं लाती है। तो ये जो आपकी सोच है, जो आपके अंदर की जो पीस है, एक शांति है, धैर्य है, आप धैर्य के साथ जो इंतजार कर रहे हैं उसमें आप पॉजिटिव सोच लाइए, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच के साथ रहिए और पूरी तरीके से डिवाइन जी पर ट्रस्ट रखिए। आपके लिए मुझे बिल्कुल ऐसा आ रहा है कि आपको श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके लिए है कि आपको किसी का हेल्प लेना चाहिए और आपको हेल्प बिल्कुल मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि आप किसी से, कोई बात है जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा व्यक्ति आपको जरूर मिलेंगे, आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। ये आपके लिए डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ आपको बिल्कुल इनके मार्गदर्शन से प्राप्त हो सकती है। ये कोई भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो या तो पृथ्वी तत्व के हैं या तो अग्नि तत्व के हैं। तो बिल्कुल आपके लिए एक सबसे अच्छी बात है कि आपको श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करना चाहिए और आपको जो भी अटैचमेंट है, जो भी इमोशंस है, उसमें बैलेंस करना चाहिए। इमोशनल लाइफ में और आपके जो मटेरियल लाइफ है, दोनों में ही आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके आपको रखना चाहिए। और बैलेंस के लिए आपको बिल्कुल मेडिटेशन करना चाहिए। जिन्होंने भी ये तीसरे नंबर का पायल जो है सेलेक्ट किया है, ओम साई राम। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती। तो हो सकता है कि आपके पास्ट में ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से ना, जैसे हम कहते हैं ना कि टूटे हुए, जैसे हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गए हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप मतलब दुखी हुए हैं, जितना ज़्यादा आप पीड़ा महसूस किए, उतना ही ज़्यादा डिवाइन जी की कृपा, उतने ही ज़्यादा आप डिवाइन जी के करीब हुए हैं। कहीं ना कहीं आप ये महसूस करेंगे और आपको आपके अंदर की जो खूबियाँ हैं, अंदर की, हम कहेंगे कि स्पिरिचुअल जर्नी, मुझे जिन्होंने भी तीसरे नंबर का जो पायल है पीड़ा वो सेलेक्ट किया है, मुझे वो स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल आपके लिए स्लोइंग डाउन का कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि धीरे धीरे आपको अपने अंदर की खूबियाँ, अपने अंदर की जो टैलेंट है, आपको धीरे धीरे पता चल रहा है। और ये पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग से हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग या तो नेट से संबंधित कोई कार्य करते हैं या करेंगे, या आपको इंटरनेट से ही जुड़ा हुआ कोई वीडियो, कोई मैसेज, कोई संदेश, आपको ज्ञान आपको प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग या तो सोलमेट कनेक्शन में हैं, या आने वाले समय में आपको आपके सोलमेट बिल्कुल मिल सकते हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने सोलमेट से कहीं ना कहीं मतलब मिले नहीं हैं। आप, ये भी हो सकता है कि वो दूसरे जगह से हैं, अदर सिटी से हैं, है ना, अदर सिटी से हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की बातचीत मैसेज के द्वारा या फ़ोन के द्वारा कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर के मंथ में मुझे लग रहा है कि आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हुई। कुछ लोगों के लिए मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है। और उनसे मिलने के बाद और फिर थोड़ा सा दूरी होने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा मतलब डिवाइन जी के करीब हुए हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। और आपके लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में दिशन का कार्ड ये कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है। और ये किसी भी प्रकार से 21 या 8 आपके बर्थ चार्ट में या आपके लाइफ में 21 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर आपके लिए एकदम प्रोविनेंट हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हैं और ये इमोशंस जो है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
मतलब आप जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं किसी पर्सन से मिलने के बाद और उनसे थोड़ा सा दूर होने के बाद, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा डिवाइन जी के करीब हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मतलब ये एक आपके लिए ना मतलब ये एक रास्ता था, एक राह था आपको स्पिरिचुअल जर्नी में लाने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में कहीं ना कहीं मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन में नजर आ रहे हैं, और उनके द्वारा ही ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई है वो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल में, उसके बाद आपके प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल आने वाले समय में आप अपने सोलमेट से भी मिलेंगे और आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि उनका भी कुछ एडवाइस आपको, कुछ सलाह आपको प्राप्त हो। तो बिल्कुल जिन्होंने तीसरे नंबर का जो कार्ड है वो सेलेक्ट किया था उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रीडिंग निकल कर आई है। ये थी आप लोगों के लिए डिवाइन ब्लेसिंग, श्री हनुमान जी की कृपा आपके लिए आशीर्वाद के रूप में। आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं उनकी कृपा, हम सभी जानते हैं सभी डिवाइन जी एक हैं, तो मैं यही कहूँगी कि हनुमान जी की शरण में रहे, साईं बाबा जी की शरण में रहें, और आपके लिए जो भी गाइडेंस ये आते हैं तो उनको आप बिल्कुल अच्छे से सुने। और अगर आप तीनों में से किसी फाइल में कंफ्यूज है तो आप तीनों फाइल को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके और ज़्यादा सहूलियत के लिए वहाँ पर टाइम स्टैम्प लगा रहेगा, वहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्ट अपने फाइल में आप जा सकते हैं। और मैं बस यही चाहूँगी कि आप लोग काफ़ी पॉजिटिव रहें, बहुत ही स्पिरिचुअल रहें, जिससे कि आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी एक ग्रोथ आए, एक सक्सेस आए और आपको एक हार्मनी प्राप्त हो, एक हीलिंग प्राप्त हो। और मैं आपको ये बिल्कुल बताना चाहूँगी कि सेकेंड जो चैनल है मिसेस भावना तिवारी हीलर के नाम से, वो चैनल भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हीलिंग बिल्कुल आता है जनरली 2-2 दिन में, तो आप वो चैनल भी देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार को आप बढ़ाएं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।